अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो मार्केट एक पैरेलल चैनल में अच्छे खासे टाइम के लिए ट्रेड कर रहा है। इसके बाद अगर आप इस जोन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने 1 2 3 बार रेजिस्टेंस फेस किया और इतनी बड़ी कैंडल के साथ इसको ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट करने के बाद देखो सपोर्ट लेता है इसका और सपोर्ट के बाद वापस अपसाइड का मूव करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिटेल ट्रेडर्स को बाइंग साइड के लिए इन्वाइट किया जाता है, ठीक है। और रिटेल ट्रेडर यहाँ पे जो स्मार्ट मनी है उसके ट्रैप में फंस रहे हैं। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक IFC कैंडल बनती है, ठीक है, ये होती है IFC कैंडल। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में जो आज हम सीखेंगे वो सीखेंगे इंस्टीट्यूशन फंडिंग कैंडल। इसको हम IFC कैंडल के नाम से भी जानते हैं और आपको इसके बारे में बहुत कुछ यूट्यूब पे देखने को मिला होगा। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे इंस्टीट्यूशन फंडिंग कैंडल के बारे में। IFC कैंडल जिसका नाम आपने पहले भी सुना होगा, पर हम नया क्या सीखेंगे, तो नया सीखेंगे इसमें इसके पीछे साइकोलॉजी कैसे होती है या बनती कैसे मार्केट में, इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाने वाला हूं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे IFC कैंडल के बारे में। इसको हम इंस्टीट्यूशन फंडिंग कैंडल भी बोलते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को पूरा देखना, इसमें मैं आपको लाइव एग्जांपल और चार्ट पे ले जाके भी समझाऊंगा जिससे कि आपको सब कुछ पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे IFC कैंडल, इंस्टीट्यूशन फंडिंग कैंडल भी इसको बोला जाता है, ठीक है। अब चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो IFC कैंडल के आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे, पर जो मैं आपको बताऊंगा इसकी हिडन स्ट्रेटेजी वो आपको कोई नहीं बताएगा। तो चलिए वीडियो को देखो ध्यान से। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे IFC कैंडल के बारे में। इसको बोला जाता है इंस्टीट्यूशन फंडिंग कैंडल भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें इंस्टीट्यूशन की एंट्री होती है, ये कैसे रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करती है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इसमें जो इंस्टीट्यूशन की साइकोलॉजी होती है वो क्या होती है, ये IFC कैंडल को बनाते क्यों है, ये सब चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो देखो IFC कैंडल का मतलब होता है इंस्टीट्यूशन फंडिंग कैंडल। तो ये तो इसके नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की एंट्री हो रही है, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस की एंट्री हो रही है इस कैंडल में। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये इंस्टीट्यूशंस की एंट्री हो रही है और ये कैंडल IFC कैंडल बनी है, ठीक है। देखो अब आप चीजों को समझाता हूँ। क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको अच्छे से समझाया भी ये चीज कि रिटेल ट्रेडर होता है वो या तो 10-20 हजार, ठीक है, 10-20 हजार से 10-20 लाख, 1-2 ऐसे, एक गलती से कुछ ऐसे ट्रेडर्स भी होते हैं जो करोड़ में भी रहते हैं रिटेल ट्रेडर, ठीक है। देखो इंस्टीट्यूशन कैंडल को मैं आपको समझाता हूं पहले कि इंस्टीट्यूशन कैंडल बनते क्यों है। तो यहाँ पे दो चीजें आपको समझनी पड़ेगी। पहले समझनी पड़ेगी आप कौन हो, तो हम है रिटेल ट्रेडर, ठीक है। इसको मैंने अच्छे से पिछले वीडियो में समझाया भी है, रिटेलर्स, ठीक है, रिटेलर। और यहाँ पे क्या होगा, इधर होगा इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको ये चीज अच्छे से पता है कि भाई अगर इसका लॉस हो रहा है, ठीक है, तो इसका प्रॉफिट होगा, ये चीज आपको क्लियर है। अगर इसका लॉस होगा तो इसका प्रॉफिट होगा, ठीक है। मतलब किसी का लॉस तो किसी का प्रॉफिट होता है, समझ गए ये चीज, इसमें आपको कोई डाउट नहीं। अब देखो मेन गेम की बात। तो अब रिटेल ट्रेडर की बात करते हैं। पहले अपने आप को समझते हैं हम कैसे ट्रेड करते हैं। हमारे पास 10,000 से लेके बजट, जो मोस्टली नए ट्रेडर होते हैं मार्केट में आते हैं, जो ट्रैप होते हैं, वो 10-20 लाख तक जा सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो लाखों के साथ आ जाते हैं और फिर वो कैपिटल को महीने 2 महीने स्वाहा कर देते हैं। तो ये रिटेल ट्रेडर होते हैं, ठीक है, पर ये नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं। अब इनके पास क्या कम्युनिटी ग्रुप तो है नहीं कि हम एक साथ मिलकर बाय करेंगे, एक साथ सेल करेंगे। इनका माइंडसेट भी अलग अलग होता है। अब इनका क्या होता है, इंस्टीट्यूशन कैसे करते हैं, इंस्टीट्यूशन सीधा करते हैं 100 करोड़, 500 करोड़, ठीक है, 1000 करोड़, ऐसे इंस्टीट्यूशन ट्रेड करते हैं। तो अब ये बताओ, हम लाखों में रुपए लगा रहे हैं, यहाँ पे 100 करोड़ 200 करोड़ ऐसे रुपए लग रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि यही लोग जीतेंगे, समझ लो। बट ये क्या करते हैं, आपको IFC कैंडल में ये चीज कैसे समझ में आएगी कि हम इसके, भाई हमें जीतना तो हमें को इनको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है।
इन लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, इनके पीछे पीछे भागना पड़ेगा हमें। अगर ये कैसे कर रहे हैं तभी हम कुछ प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, क्योंकि इनसे लड़के आप प्रॉफिटेबल तो बन ही नहीं सकते ना। तो अब इसको फॉलो कैसे करना है, इसके इसी मैटर में मैं आपको आईएफसी कैंडल को पूरी डिटेल से समझाने वाला हूँ। ये चीज आपको समझ में आई? तो अब देखो मैं आपको समझा रहा हूँ आईएफसी कैंडल। मार्केट मान लीजिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, अब मार्केट आ रहा है ऊपर, ठीक है, ये कैंडल बनाते हुए मार्केट ऊपर आ रहा है, ये चीज समझो आप। ठीक, अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट में देखो रिटेल ट्रेडर है, यहाँ पे आपको कोई भी कैंडल बनी हुई दिखेगी, ठीक है, मार्केट फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, ठीक है। एक चीज समझना, मैं आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से जब भी नीचे आ रहा है, यहाँ से मार्केट नीचे है, तो इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे लोग सेल कर रहे हैं, यहाँ पे भी लोगों ने सेल किया होगा। अब इनका एसएल कहाँ है, ठीक है, सेल करने वाले का एसएल होता है बाइंग साइड में ऊपर, ठीक है। भाई मार्केट या तो इससे ऊपर न जाए या फिर इससे ऊपर न जाए, ठीक है, तो यहाँ पे इनके एसएल पड़े हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पे सेल कर रहा है उनके एसएल ऊपर पड़े हैं। अब यहाँ पे क्या है, आपको पैटर्न भी दिखाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको इन्वर्टेड हैमर दिखा दिया ऐसे, ठीक है, हैंगिंग मैन दिखा दिया, ऐसी कुछ चीजें दिखाएगा, ठीक है, इवनिंग स्टार कैंडल दिखा दी, तो परफेक्ट बनती हुई, तो जो भी चीज आपको परफेक्ट बनती हुई यहाँ पे दिख रही है, इसका मतलब कि बड़े रिटेलर्स को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे जो नए होंगे उनको समझ नहीं होगी, यहाँ पे जो भी क्लियर चार्ट पैटर्न या क्लियर पैटर्न देखेगा, ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न, तो वो क्या करेगा, सेल साइड का पोजीशन बनाएगा और सबके एसएल ऊपर की साइड पड़े हैं। अब यहाँ से क्या हुआ, आपको ये चीज समझना, यहाँ से मेन गेम स्टार्ट हुआ रिटेल, ठीक है, फंसाने का। देखो यहाँ पे मैं आपको एक दो चीजें बताता हूँ। हमारा जो सपोर्ट था, ये हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी आप बोलो, ये अभी अभी रेजिस्टेंस है क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट में यहाँ से इन लोगों ने फंसाया, ठीक है। अब यहाँ से एक सीधी कैंडल या ऊपर की साइड में बनाएंगे बड़ी कैंडल, अब इन सबका एसएल गया, ठीक है, ये रिटेलर्स को सबने मार्केट ने निकाल दिया। अब जैसे ये कैंडल नीचे आएगी, अब नीचे आएगी, अब यहाँ पे सपोर्ट लेगी, अब इन लोगों का एसएल गया है, तो एसएल जाते ही आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जो हमारी साइकोलॉजी है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। हमारा जो ट्रेडिंग के प्रति हम ये बनाते हैं ना रूल्स, वो बिल्कुल बिखर जाते हैं। आपने ये रियलाइज किया होगा आप सर। तो अब क्या होगा, इनका एसएल गया, अरे यार इतनी बड़ी कैंडल बनाए, अब ये सपोर्ट पे आया, और सपोर्ट पे फिर वापस से आपको बाइंग साइड का कुछ ना कुछ दिखाएगा, ठीक है। धीरे धीरे अब ये मैंने सीधा बनाया, हो सकता है एक दो कैंडल बनाने के बाद मार्केट आए, ठीक है, ऐसे करके आए, पर मार्केट को यहाँ तक आएगा। अब यहाँ पे आके क्या करेगा, जो इनका एसएल गया है, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसका ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे, ठीक है, वेट फॉर ब्रेकआउट, ठीक है। अब क्या हुआ, ये लोगों ने बाइंग किया, जो वेट कर रहे थे उन्होंने, और इनका एसएल गया। इनमें से कुछ लोगों ने क्या किया कि यार इतनी बड़ी कैंडल के साथ मार्केट ऊपर गया है, तो मार्केट यहाँ से बाइंग साइड में जाएगा, और ये लोग भी यहाँ से बाइंग का ट्रेड बनाते हैं, ठीक है। अब मार्केट ने देखो क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट रिटेलर्स को एक पर एसएल दे दिया यहाँ पे, ठीक है, कुछ का पैसा को यहाँ से लूट लिया, और इसके बाद ये बाइंग साइड जा रहा है। अब मार्केट यहाँ से बाइंग साइड जाएगा ना, अब इस चीज को यहाँ से मैं आपको समझा रहा हूँ, वो चीज आप समझना अच्छे से। मार्केट गए यहाँ से बाइंग साइड, ठीक है, और जैसे आप मार्केट की बाइंग साइड की बात करोगे, तो मार्केट यहाँ से बाइंग साइड आपको दिखाएगा, और मार्केट जैसे आपको बाइंग साइड पे आप ट्रेड बनाओगे, उसके बाद थोड़ा सा अप साइड जाएगा, और अप साइड जाने के बाद एक ऐसी बड़ी कैंडल रेड बनाएगा। अगर ऐसा जैसे मैं एग्जाम्पल में दिखाऊंगा आपको बिल्कुल लाइव। अब देखो, पहले सेलर्स को मार्केट ने निकाला, फिर यहाँ पे बायर्स को मार्केट ने निकाला। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप कमेंट बताना मेरे को, या फिर जो नंबर दिए हैं स्क्रीन पे आप उन पे साझा कर सकते हो। आपकी कोई भी डिटेल, आपको कोई भी डाउट है तो आप वहां पे पूछ सकते हो, ठीक है, नंबर पे भी। अब देखो, जब ये कैंडल बनी, अब इतनी बड़ी कैंडल में तो हम एंट्री नहीं कर सकते, समझ रहे हो। अब यहाँ पे मैं ये चीज बता रहा हूँ, देखो यहाँ से मार्केट में निकाल दिया, यहाँ पे कुछ लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, या फिर जो ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे उनको मार्केट निकाल दिया। अब ये जो है, ये इंस्टीट्यूशन ने एंट्री करी है इस कैंडल में। करते ही ये भी यही करते हैं, इंस्टीट्यूशन ही बनाते हैं, पर इनका जो प्रॉपर एम होता है या फिर टारगेट होता है, रिटेलर्स को कैसे लॉस करवाया जाए, जब भी तो लॉस करवाएंगे तभी तो उनका प्रॉफिट होगा। वो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, और आई भी होगी। अब इस कैंडल को बोलते हैं हम IFC कैंडल, ठीक। अभी चार्ट पे आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम IFC कैंडल, इंस्टीट्यूशन फंडिंग कैंडल। अब आपको ट्रेड कैसे करना है इसको, ये चीज मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, इसको ट्रेड कैसे करना, सबसे पहले ये की लेवल पे बननी चाहिए। रूल लिख लीजिए, मैं आपको इसके रूल से दिखाता हूं। अब देखो,
यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आई। अब देखो यहाँ पे इसके रूल्स लिख लीजिए, ठीक है, ट्रेड करने का रूल लिख लीजिए, रूल्स। तो मार्केट की लेवल पे होना चाहिए। पहला रूल है कि मार्केट हमारा हमेशा एक की लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। की लेवल बोले तो जैसे कि एक इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया हो गया या फिर इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हो गया, ये चीज होनी चाहिए। इसके बाद देखो मार्केट में मैं आपको बताऊं, मार्केट में दूसरा रूल लिख लो, लिक्विडिटी, ठीक है। लिक्विडिटी मार्केट में क्रिएट होनी चाहिए, लिक्विडिटी बननी चाहिए। लिक्विडिटी कैसे, कि जैसे इनके एसएल्स यहाँ पे पड़े थे, ठीक है, मार्केट एक दो बार यहाँ पे बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब है लोग यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है मार्केट, ठीक है, इस जोन पे, समझ गए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट आपका रूल रहेगा वो रहेगा, हमेशा ध्यान रखना इस चीज का, जो रिवर्स कैंडल बनती है, ठीक है, जो हमारी रिवर्स कैंडल बनी है, ठीक है, छोटी छोटी कैंडलों के बाद में आईएफसी कैंडल जिसको हम बोल रहे हैं, वो एक सॉलिड कैंडल होनी चाहिए रिवर्स के लिए। ये मान लीजिए ऐसा नहीं क्या रेड कैंडल इतनी सी बन गई उसमें भी आप ट्रेड ले लो, नहीं, एक प्रॉपर अच्छी कैंडल बननी चाहिए। अच्छी कैंडल का आप बोलो तो जो ये मूव हुआ ना, ये जो कैंडल हुई है, ठीक है, आप अच्छी कैंडल उसको बोल सकते हो कि इसका 60% के नीचे कैंडल आनी चाहिए, इसके 60% के नीचे, 60 से 70% ये मानकर चलो, जब तक नीचे नहीं आती है, ठीक है, तब तक आपको क्योशियस रहना है, समझ गए। फिर आप इसको ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड कैसे कर सकते हो, अगर मान लीजिए बड़ी कैंडल बन रही है, ठीक है, तो आप इससे आगे एक कैंडल का वेट कर सकते हो, इसके ऊपर ऐसा लगा सकते हो, ठीक है। कैंडल रेड बन रही है या ग्रीन बन रही है कोई दिक्कत नहीं है, बट आप यहाँ पे एसएल ले सकते हो, क्योंकि ग्रीन और एसएल रेड दोनों बन सकते हैं, क्योंकि जो बायर्स यहाँ पे निकले हैं, रिटेलर्स यहाँ पे निकले हैं, सेलर्स और रिटेल, तो वो क्या है कि यहाँ पे वापस से मार्केट को एक बार लाने को, तो एक छोटी कैंडल बन सकती है, तो यहाँ पे आपका एसएल हो जाएगा। अगर ये मान लीजिए आईएफसी कैंडल आपके एसएल कैपेसिटी के अंदर है, तो आप इसके ब्रेकआउट पे एंट्री ले सकते हैं, इसके ऊपर एसएल लगा सकते हैं। टारगेट और एसएल आपको मैंने बता दिया, रिस्क रिवार्ड कैसे रखना है, 1:2 5 मिनट के लिए, 1:3 15 मिनट के लिए, ठीक है, ये चीज हो गई। ये प्रॉपर बननी चाहिए, मतलब 60 से, ये जो मोमेंटम है ना, ये इसने जो लिक्विडिटी ग्रैब किया है इस बार, ये जिस कैंडल ने, उसका 60 से 70% के नीचे मार्केट आ जाना चाहिए, ठीक है, ये इसके रूल्स है। अब देखो आईएफसी कैंडल मैंने आपको समझा दी क्या होती है, पर अब इसके प्रॉपर जो बुक की डेफिनेशन है मैं वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है। ये होती है एक ग्रुप, ठीक है, बिल्कुल सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, ग्रुप ऑफ कैंडल, ठीक है। इसमें 3 कैंडल भी हो सकती है, इसमें 4 कैंडल भी हो सकते हैं, इसमें 5 कैंडल भी हो सकती है, 6 कैंडल भी। ग्रुप ऑफ कैंडल में कितने भी कैंडल हो सकते हैं। अब देखो कैसे, मान लीजिए ये मार्केट था, मार्केट यहाँ से भी सेलिंग के लिए है, मार्केट यहाँ से भी सेलिंग के लिए है, बार बार 3-4 बार। अब क्या हुआ मार्केट में, ये एक कैंडल आई, ठीक है, जो इसकी लिक्विडिटी लेके गई, ठीक है, तो ये अब देखो क्या हुआ, मार्केट जब इसकी लिक्विडिटी लेके गई, तो मार्केट यहाँ पे फिर इसके बाद बनाता है छोटी छोटी कैंडल, ठीक है, देखना मैं बताता हूँ, और इसके बाद मार्केट आता है इस सपोर्ट जोन पे, ठीक है। अब हुआ क्या, मार्केट में वापस एक बाइंग मोमेंटम दिखा रहा है, रिटेलर्स को इनवाइट कर रहा है, ठीक है, छोटी छोटी कैंडल दिखा रहा है, और यहाँ पे अगर आप मेरी कैंडल बनाने की टेक्निक भी देखेंगे तो देखो बड़ी फिर छोटी छोटी ऐसी कैंडलें बना रहा है, और मार्केट में फिर इसके बाद जैसे बनाएगा, और इसके बाद क्या होगा, एक बड़ी कैंडल रेड बनेगी, ठीक है, ये आईएफसी कैंडल हो गई, आईएफसी कैंडल। कौन सी कैंडल आईएफसी हो गई, ये जो कैंडल है, ठीक है, ग्रुप ऑफ कैंडल्स, इसको हम प्रॉपर आईएफसी कैंडल बोलते हैं। ये कभी एक सिंगल कैंडल नहीं होती है, ध्यान रखना। अब ये चीज अगर आपने समझ ली, तो ये मान लीजिए आपको चार्ट में आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होगा, इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में समझाया। क्योंकि क्या होगा, मार्केट में मान लीजिए एक कैंडल ग्रीन बनी और तुरंत एक रेड बन गई, तो ये आईएफसी कैंडल नहीं है। तो ये चीज आपको समझ में, लिक्विडिटी बनाए मार्केट, ट्रैप करे मार्केट, ठीक है, स्मार्ट मनी कैसे फॉलो कर रही है, ये चीजें आप सीखेंगे नहीं ना जब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये चीज है। अब हम चलेंगे, इसका लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। मार्केट ने यहाँ पे दो हैमर टाइप की कैंडल बनाई है, ठीक है, यहाँ पे देखो हैमर कैंडल है ये, ठीक है, डोजी बनाई है भाई, मार्केट यहाँ से रिवर्स होने का चांस दे रहा है, और 2 कैंडल, तो यहाँ पे लोगों को कंफर्मेशन हुआ है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो बाइंग साइड का मार्केट ने मोमेंटम भी दिया है, जो इनको इनका टारगेट भी दिया होगा, ठीक है, जो टाइम पे एंट्री किए होंगे। अब देखो यहाँ पे मार्केट एक रेक्टेंगल चैनल में फंस गया, ठीक है। अब देखो इस लेवल का मार्केट ने कितनी बार, 1 2 3, तीसरी बार तो इसने सपोर्ट ले लिया, 3-4 बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया इस लेवल, तो ये लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, ठीक है। अब मार्केट देखो कितनी तगड़ी कैंडल बनाकर इसको मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। अब देखो इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद कोई भी रिटेल ट्रेडर अगर होगा,
ये मार्केट में नया ट्रेडर होगा, उसको क्या लगेगा कि यार मार्केट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग तो मार्केट अब ऊपर ही जाएगा, ठीक है, अब तो ऊपर ही जाना है, पर ऐसा हुआ नहीं। अब देखो क्या हुआ, मार्केट वापस इसको नीचे टच करा, रेजिस्टेंस पे आया, जो पहले रेजिस्टेंस था सपोर्ट पे आया मार्केट, और यहाँ से फिर बाइंग साइड दिखा रहा है। तो ये जो कैंडलें बनी है ना, ये कैंडलें, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ कैंडल जो इनवाइट कर रहा है लोगों को, ठीक है, इस रेड कैंडल को मिलाते हुए, तो ये सारी कैंडल मिलाकर आईएफसी कैंडल कहलाती है। समझ गए क्यों? इसके पीछे का आप लाइव में एग्जांपल दिखा देता हूं कि आईएफसी कैंडल क्या होती है, ये चीज आप समझ गए। देखो क्या हुआ, मार्केट इतनी बड़ी कैंडल बनाने के बाद, ठीक है, जैसे ही गया होगा तो यहां तक जब मार्केट जाके आया है तो लोगों को लगा कि यार मार्केट में हमें तो मौका ही नहीं मिला, अब इस लेवल पे आया, तो रिटेल ट्रेडर को नहीं मिलता मौका, क्योंकि रिटेल ट्रेडर को ये पता नहीं होता ना कि कब मार्केट में बड़ा पैसा आएगा, और इस कैंडल में बड़ा पैसा लगा, स्मार्ट मनी लगी, यही चीज हम सिखाते हैं। अब देखो क्या हुआ, यहाँ से अगर आप सीखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट जब भी नीचे आया तो यहाँ पे सारे रिटेलर्स, अरे यार मार्केट में इतनी बड़ी कैंडल है, ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ से मार्केट 100% ऊपर जाएगा, और रिटेल ट्रेडर्स मार्केट को ऊपर लेकर भी जाते हैं, ठीक है। पर क्या कभी बड़े, जब आप लाखों में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, और वो वहां 100 करोड़ 500 करोड़ तक ऐसे ट्रेड हो रहा है, तो आप बताओ उनसे कैसे जीत सकते हो। और इन लोगों ने अच्छे से इनको बाई करवाया पहले पहले ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी आईएफसी कैंडल के साथ इसको ब्रेकआउट किया, ठीक है। अब देखो इसका ब्रेकआउट तो यहाँ हो रहा है, अब इतना बड़ा तो आप ऐसा नहीं दे सकते ना। मैंने क्या कहा, दूसरी कैंडल का वेट करो, दूसरी कैंडल हमारी ये बनी थी, यहाँ पे आपका एसएल हो जाता, आपकी एंट्री हो जाती, ठीक है, और आपका टारगेट ये होता। अब देखो यहाँ पे मार्केट बंदी हो गया, तो क्लोज ही हो गया, तो ये तो एक अलग ही केस होगा, लेकिन फिर भी अगर आप इसमें देखेंगे, ठीक है, तो मार्केट अगले दिन भी अगर आप देखो कितना तगड़ा मूवमेंट किया है, ठीक है, इसका हिसाब से अगर आप देख रहे हो, समझ में आ रहा है कितना तगड़ा मोमेंटम हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद ही मार्केट स्टार्ट सेलिंग के लिए आया है। तो ये हमारा आज का वीडियो था। वीडियो के प्रति अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हो, आप दे सकते हो छोटे भाई को कमेंट करके, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे इंपोर्टेंट वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।